दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे। उसको काफी लोगों ने एक्सप्लोर किया है और काफी क्वेरीज आए हमारे पास। मुझे लगा उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद बहुत लोगों को हो सकते हैं, तो उसके लिए ये एक फॉलो अप वीडियो है। क्विकली उसी का आप समझ लीजिए पार्ट 2 है और उस मोमेंटम इन्वेस्टिंग के रिलेटेड ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मेन 4 या 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा उसके लिए कवर करके एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए। उसमें जो पहला और सबसे जो पूछा गया वो क्वेश्चन है जो मैंने सेकंड पार्ट कवर किया था कि ड्यूअल मोमेंटम मतलब आप बॉन्ड्स के साथ देखो कि बॉन्ड्स अगर आउट परफॉर्म कर रहे हैं या निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और अकॉर्डिंगली आप अपना मॉडल में चेंजेस करो। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली करते कैसे है। तो देखिए एक टूल होता है रेशियो चार्ट। रेशियो चार्ट का मतलब है दो इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ एक चार्ट में प्लॉट करना। फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी 50 और कोई बॉन्ड ले लिया, किसी बॉन्ड का चार्ट ले लिया। इसका प्राइस होता है, बॉन्ड का यील्ड होता है और प्राइस होता है। हम सिंपल प्राइस की बात करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर दिया और अगर ये रेशियो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है निफ्टी 50 इक्विटी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है बॉन्ड को, और अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है बॉन्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सिंपल टूल को हम यूज कर सकते हैं। अब बॉन्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, एक सिंपल लॉजिक है, समझिए ना। बॉन्ड के फिक्स रिटर्न्स होते हैं, मतलब जैसे फिक्स इनकम हो गया, एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये फिक्स्ड हमें इनकम देते हैं। अगर इक्विटी उसको आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके सामने भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो बेटर है हम उसमें इन्वेस्ट करें ना, क्यों रिस्क ले इक्विटी का। ये एक सिंपल लॉजिक है। और अगर इक्विटी आउट इज सपोज टू आउट परफॉर्म, अगर वो कर रहा है तो हम इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे। ये एक लॉजिक है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल लो या ड्यूअल मोमेंटम बोल लो, उसके पीछे। तो जब हम स्टॉक्स में सिलेक्ट करते वक्त हम देखते हैं कि वो स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसी तरह हम निफ्टी देखें ना, निफ्टी भी आउट परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं। तो ये पहला स्टेप हो सकता है। और अगर निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है तो जैसे हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो डिस्कस किया हम वैसे वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे। अगर बॉन्ड आउट परफॉर्म कर रहा है तो एक चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा एंट्री होगा वो हम नहीं लेंगे जब तक बॉन्ड वापस आउट अंडर परफॉर्म करना ना स्टार्ट कर दे या निफ्टी वापस आउट परफॉर्म करना ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो समझिए अगर मान लो मैंने 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है और अगर मेरा नेक्स्ट टाइम उसमें से 5 स्टॉक एग्जिट हो गए तो दूसरे 5 एंटर होते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे बॉन्ड्स आउट परफॉर्म कर रहा है तो मैं दूसरे 5 का एंट्री नहीं लूंगा, आई विल स्टॉप। है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो सब बेच दो, इसका मतलब है दूसरा एंट्री नहीं लेंगे। तो वापस अगर निफ्टी ने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो हम फिर से जैसा था वैसा कंटिन्यू करेंगे। सब बेच क्यों नहीं देंगे कि हो सकता है वो स्टॉक्स जो है अभी भी आउट परफॉर्मर्स है, तो हो सकता है हमारा जो इक्विटी में ओवरऑल जब अगर रिबाउंड हो तो वो स्टॉक्स बेटर करे। इसका ये एक मेथड हो सकता है। अब वो चाहे 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो 20 का हो 30 का हो, ये सेम प्रिंसिपल हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब है कि ये हम क्या देखें, निफ्टी 50 और बॉन्ड कौन सा, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो जो निफ्टी के 50 स्टॉक है, अब आप कौन से यूनिवर्स में मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, वो आपका होना चाहिए न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब निफ्टी डिवाइडेड बाय बॉन्ड, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो आपका निफ्टी 500 अगर उसके स्टॉक्स आप देख रहे हो तो आप निफ्टी 500 को न्यूमरेटर करो। ठीक है, अगर आप निफ्टी टोटल मार्केट मतलब 750 स्टॉक्स का इंडेक्स देख रहे हो तो निफ्टी टोटल मार्केट का भी इंडेक्स है 750 स्टॉक का, वो आपका न्यूमरेटर हो सकता है। और अगर देखिए एक और डायनामिक भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिसको और करना है कि निफ्टी 50 या 500 में से जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो न्यूमरेटर होना चाहिए। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे तो बहुत सिंपल भी उसको रख सकते हैं, निफ्टी 50 500 कैन बी योर न्यूमरेटर। मतलब उसमें 500 स्टॉक्स में मिड कैप आ गए, स्मॉल कैप आ गए, फ्रंट लाइन आ गए। कभी कभी क्या होता है ना कि मिड कैप फ्रंट लाइन निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ओवरऑल निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग है लेकिन स्टॉक्स में पैसा बन रहा है, मतलब स्टॉक्स में रिटर्न आ रहा है। तो फिर हम निफ्टी 50 को ही अगर न्यूमरेटर रखे तो हो सकता है थोड़ा मिसलीडिंग हो। इसलिए कुछ नहीं तो एटलीस्ट निफ्टी 500 वाला एक प्रिंसिपल लेके चल सकते हैं कि ये न्यूमरेटर रहेगा। ठीक, अब डिनोमिनेटर के लिए हमें चाहिए बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स में तो बहुत सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा इंडेक्स बनाया है एनएसई ने, निफ्टी जीएस कॉम्पोजिट। ठीक है, तो निफ्टी जीएस कॉम्पोजिट में क्या है कि पहले टॉप 10 मोस्ट लिक्विड जो बॉन्ड्स हैं उसका वो इंडेक्स एवरेज है, मिनिमम 1 ईयर वैलिडिटी वाले, और उसमें भी लिक्विडिटी क्राइटेरिया वगैरह है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये जीएस कॉम्पोजिट हो सकता है। ये दोनों का रेशियो चार्ट हम प्लॉट कर सकते हैं और उस पे
हम कोई भी टूल और इंडिकेटर लगा सकते हो फॉर ट्रेंड फिल्ट्रेशन। उसको मैं दिखाता हूं हम कैसे जोन में कर सकते हैं। अब देखिए यहां से चार्ट पे क्लिक करेंगे, हम रेशियो चार्ट पे क्लिक करते हैं और यहां मैं पहले ले लूं निफ्टी 500, ये हो गया न्यूमरेटर स्क्रिप्ट 1। स्क्रिप्ट 2 में यहां पे सिलेक्ट करता हूं निफ्टी जीएस, ऐसे टाइप करूं तो देखिए ये तो बाकी सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये जीएस कंपोजिट इंडेक्स है और ये रेशियो चार्ट, इसको मैं ओके करता हूं तो रेशियो चार्ट प्लॉट होता है। ठीक है, ये देखिए ये ओवरऑल रेशियो चार्ट है। अब इसको हमें थोड़ा स्मूथ करना है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि एवरी टाइम राइजिंग फॉलिंग पे अपना स्टैंड चेंज करें, ये हमारा लिए इन्वेस्टिंग का मॉडल है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, कोई इंडिकेटर लगा लो ट्रेंड फिल्ट्रेशन के लिए। एक सिंपल पॉसिबिलिटी है जो सो हम स्टॉक में भी कर रहे हैं, 200 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेज हमने लगा दिया और अगर ये रेशियो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है और अगर ये रेशियो मूविंग एवरेज के नीचे है तो बॉन्ड्स उस टाइम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम स्टॉक में नया एंट्री नहीं लेंगे, मार्केट गिर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हम स्टॉक में एंट्री लेंगे जब वो आउट परफॉर्मिंग है। यहाँ पे बीच बीच में ऐसे अंडर परफॉर्मेंस के पीरियड आ सकते हैं, बट दैट्स फाइन, उस टाइम पे हमारा नया एंट्री नहीं होगा। तो जब बॉन्ड्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और हम एंट्री नहीं कर रहे तो वो पैसे हम बॉन्ड्स में या लिक्विड बीज में वगैरह ऐसे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में उतने टाइम तक पार्क करके रख सकते हैं। तो एटलीस्ट क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम पे वहां से रिटर्न आएगा और बाकी हमारा जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला मॉडल है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया ड्यूअल मोमेंटम वाला। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है बिफोर गोइंग इनटू मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मतलब अगर आपका एवरी मंथ का चर्न वाला डेट है तो मंथ में जब आप वो ओपन करोगे स्कैनर, उसके पहले ये चार्ट देख लेना। दिस कैन बी एडेड प्रोसेस। अगर किसी को ये नहीं करना है या कंफ्यूजिंग लगता है तो स्टेप ये छोड़ दो, सिंपल अपना मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला कंटिन्यू करते हैं। तो ये चॉइस है आपके पास, बट मुझे लगता है ये थोड़ा लॉजिकल है और अच्छा प्रोसेस है, तो हो सकता है तो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन था व्हाट शुड बी द मिनिमम कैपिटल। तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, मतलब स्टॉक्स है ना, आपके पास 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए है तो 5,000 का एक स्टॉक ले लो। मतलब अगर 20 स्टॉक करना चाहते हो 50,000 रुपए से कर सकते हो, 10,000 रुपीज से कर सकते हो, मतलब डजंट मैटर। ठीक, तो मिनिमम ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जो भी कैपिटल उसमें आप वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला मॉडल एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इट्स एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिसमें हमें हर मंथ के रिटर्न वगैरह नहीं देखने, इट डजंट काउंट। मतलब ओवर अ टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म, क्योंकि हम आउट परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रह रहे हैं। तो एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये जरूर समझना है ये मॉडल को एग्जीक्यूट करने के पहले। ठीक, तो आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आएगा वो ओवर अ पीरियड आएगा, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में आपको ये ओवर अ टाइम आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखने का एक्सपेक्टेशन है। और एक क्वेश्चन था अबाउट पोजीशन साइजिंग। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए में 10 स्टॉक्स किए हैं, तो 1 लाख रुपए का एक स्टॉक है और नेक्स्ट टाइम जब ये एग्जिट होगा, ये जब स्टॉक एग्जिट होगा, फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अभी उसके बाद का स्टॉक कैसे एंटर करे। तो इसमें 2-4 पॉसिबिलिटीज है। पहली बात तो ये जो 10,000 अगर मान लो प्रॉफिट होता है तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट जब तक होता है आपके अकाउंट में, जिसको आप 10 स्टॉक्स में डिवाइड कर दोगे। आप टोटल 10 स्टॉक्स ले रहे हो ना ओपन ट्रेड्स, तो 10 स्टॉक्स में डिवाइड कर दो, तो नेक्स्ट स्टॉक आपका इस केस में 1,01,000 का आपका एंट्री होगा। ठीक, मतलब जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो गेन करेगा और अमाउंट रियलाइज होगा, मतलब वो अमाउंट आ गया, क्रेडिट हो गया, एग्जिट हो गया स्टॉक, उसके बाद आपका नेक्स्ट एंट्री में वो स्टॉक 10 स्टॉक्स में डिवाइड होकर आप उतना एंट्री बढ़ा सकते हो। दूसरा पॉसिबिलिटी यह है इसमें से 50% विड्रॉ कर लो, वो आपका अमाउंट आप खर्चा कर लो उसको, और बाकी 50% जैसे मैंने बोला वैसे उसमें कर दो। और अगर इसमें लॉस हो गया, मतलब मान लो ये 1 लाख का 90,000 हो गया फॉर एग्जांपल, तो अभी नेक्स्ट जो है आपका अमाउंट जो आप एंटर करोगे वो उतने कम अमाउंट से करोगे, 90,000 से करोगे नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना एंट्री का अमाउंट वेरी कर सकते हो। तो ये ऐसे और भी पॉसिबिलिटीज है, आप अपने हिसाब से भी उसमें कुछ वेरिएशंस कर सकते हो, बट ये मोटा मोटा इस तरह से आई मीन इट इज डूएबल कि सिंपल रखते हैं ना तो एग्जीक्यूट करने में आसानी रहेगी। अब उसके बाद जो बहुत तरीके से जो मुझे क्वेश्चंस उसमें आए, मतलब लोगों ने काफी वेरिएशंस एक्सप्लोर किए एंड विच इज वेरी गुड। मतलब किसी ने बोला कि इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जो किसी ने पूछा कि हाई पे ही बाय करना क्यों है, जब बेरिश टू बुलिश टर्न हो रहा है तब हम ले सकते हैं क्या, या कहीं बीच में ले सकते हैं क्या, यहाँ पे तो हम हाई पे बाय करेंगे। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन था, किसी ने पूछा कि अगर ये स्टॉक हाई पे ही होगा तो क्या, जब हम बाय कर रहे हो और स्टॉक बहुत हाई पे है तो क्या। तो जैसा मैंने पहले बताया ना कि मोमेंटम का मतलब है बाय हायर एंड सेल हायर।
मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बाय लो एंड सेल हाई, तो ये मेथड ही अलग है और इसके पीछे लॉजिक है। सी बाय हायर जब हम बोल रहे हैं मतलब हम हाई पे ही बाय क्यों कर रहे हैं, मतलब उस स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्म कर रहा है, वहां पे रिटर्न अच्छा आ रहा है, वो स्टॉक मोमेंटम में है, कुछ अच्छे रीजंस होंगे उसके लिए, कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रीजंस है कि वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है ना, उसमें पार्टिसिपेशन है, इसके लिए हम उसमें बाय करें और उसमें बने रहेंगे जब तक वो मोमेंटम है, इसीलिए वो रैंकिंग वाला मॉडल है। तो आपको ये लॉजिक पहले समझना है, ठीक है, इसलिए ये मोमेंटम वाला मॉडल है। दूसरा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया ना, इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, रिसर्च हुआ है, मोमेंटम फॉर सम रीजंस हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, मार्केट्स में, एसेट क्लासेस में, कंट्रीज, इंडाइसेस, सेक्टर्स, हर जगह ये मोमेंटम जो है ये वैलिडेट हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर भी है, फैक्ट फिक्शन एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग, AQR के लोगों ने लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। ऐसे और बहुत सारा रिसर्च पेपर्स है जहां पे 2 सेंचुरी से भी ज्यादा का डेटा है जिसको स्टडी किया गया है और उसके बेस पे ये कंक्लूजन है कि मोमेंटम वर्क्स, है ना। इसीलिए ये जो हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं वो स्ट्रैटेजी का आपको बेसिक फंडामेंटल समझना जरूरी है और अकॉर्डिंगली आपको फिर डिसाइड करना है कि आपके जो वेरिएशन है वो आपको कितने करने हैं और उसमें उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जो प्रिंसिपल से हम चलेंगे उसी में लॉजिक है, आप डेफिनेटली उसमें वेरिएशन कर सकते हो और जरूर करना चाहिए। ये जो टूल हमने बनाया उसके पीछे यही ऑप्शंस देने के पीछे वही मकसद है कि लोग एक्सप्लोर भी करें और अपने मॉडल्स बिल्ड करें। लेकिन जो मॉडल आप बिल्ड कर रहे हो उसमें थोड़ा सा लॉजिक जो है ना उसको आप समझ लो कि आप क्यों कर रहे हो और क्या अचीव करना चाहते हो, देन एवरीथिंग इज फाइन, आप अपने हिसाब से मॉडल बिल्ड कर सकते हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से कोई मॉडल करो जिसमें आप कोई क्रॉस ओवर देख रहे हो या कोई भी इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हो, मे बी सिंपल इंडिकेटर्स जिसमें क्रॉस ओवर वाला कोई आप लॉजिक लेके आओ, दैट इज फाइन। किसी ने पूछा जो RSI हम यूज कर सकते हैं क्या मोमेंटम के लिए, लेट्स से RSI अबव 60, यू कैन आल्सो डू दैट। तो ये भी आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग के स्कैनर में कर सकते हो। जैसे अगर हम उस स्कैनर में जाए, आरजोन में स्मार्ट स्कैनर और मोमेंटम इन्वेस्टिंग का स्कैनर, अब इसमें हम यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम अगर आप ड्यूअल मोमेंटम करना चाहते हो तो आपने रेशियो चार्ट देख लिया, फिर यहाँ पे आपके जो भी आपका यूनिवर्स है, इट कैन बी निफ्टी 500, इट कैन बी निफ्टी 50, कोई भी, मान लो 500 है। अब यहाँ ये सब तो हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। यहाँ पे एक चीज देखिए अभी हमने ऐड कर लिया, ये है स्ट्रैटेजी। मतलब आप इस पे क्लिक करोगे, आपने ये सब तो कर ही लिया, 52 वीक से रिट्रेसमेंट, 200 EMA या 100 EMA के फिल्टर्स और ये 252 डे का वोलार वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम अब ऐड कर सकते हैं कंडीशंस। इसमें प्री बहुत सारे कंडीशंस हैं, इसमें आप खुद के सिस्टम भी बना सकते हो, आई विल एक्सप्लेन। कुछ पॉपुलर स्ट्रेटेजीज है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे है RSI अबव 60, RSI अबव, आप ये सिलेक्ट कर लो और ये अब आप जब रन करोगे तो ये RSI अबव 60 वाले स्टॉक्स ही इसमें कंसिडर होंगे। नॉट ओनली RSI, और भी ADX और बाकी चीजें भी है। इनफैक्ट आप खुद भी कोई सिस्टम यहाँ आसानी से बना सकते हो, बहुत सिंपल है सिस्टम बिल्डर को यूज करना। मान लो कोई एक आपने कोई और इंडिकेटर आपको चाहिए, लेट्स से आपको और एक मूविंग एवरेज चाहिए, जिस एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपने बोल दिया कि क्लोजिंग प्राइस अबव मूविंग एवरेज और ये 50 दिन के एवरेज के भी ऊपर होना चाहिए, एंड यू से ऐड। आपको कोई और चाहिए, RSI चाहिए, ADX चाहिए, कोई और इचिमोकू चाहिए, कोई भी और टूल जो आप फॉलो कर रहे हो। मान लो मैं एक और ऐड कर देता हूँ जो आपको समझ में आए इसके लिए, लेट्स से इचिमोकू। अब इचिमोकू में आप ये कह सकते हो कि जो क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, स्पैन A के ऊपर होना चाहिए, ऐसे और भी कोई कंडीशन। ये 2 कंडीशन है तो मैंने एक्सप्रेशन डाल दिया 1 and 2, मतलब दोनों होने चाहिए। एंड मे बी यू कैन जस्ट गिव अ नेम टू सिस्टम बिल्डर, और ये आपने सेव कर दिया तो ये एक सिस्टम बिल्डर सेव हो गया। और ये अभी कंडीशन यहाँ पे आपने जाके माई, और अभी हमने जो कंडीशन बिल्ड किया उसको सिलेक्ट कर देना है एंड रन इट। तो फिर वो आपके वो कंडीशन के साथ ये स्कैनर चलेगा। तो अब इस तरह से आप किसी भी इंडिकेटर को अपना फिल्टर लगा सकते हो। वो इंडिकेटर आपका प्राइस पे अगर क्वालिफाई होगा उस चीज के लिए तो ही स्टॉक्स उसमें आएंगे, जिसमें फिर ओलार कैलकुलेट होगा और बाकी जो चीजें हमने डिस्कस की वो कैलकुलेट होगा। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि हम नॉइजलेस चार्ट्स फॉलो करते हैं, पॉइंट एंड फिगर रैंक को, उसके कोई फिल्टर्स एंट्री एग्जिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से है ना P&F चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके पैटर्न्स या उसके बेस पे इंडिकेटर्स वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना सिस्टम भी बना सकते हो।
बॉक्स साइज वगैरह भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेम वे रेंको चार्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो भी आप सिस्टम बनाओगे ये रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट को भी अप्लीकेबल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने P&F चार्ट सिलेक्ट करके अगर स्ट्रैटेजी बनाया, विच आई ऑल्सो रेकमेंड कि अबाउट डी स्मार्ट, अगर अबाउट डी स्मार्ट है तो ही हम कंसीडर करें, तो प्राइस और रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे अबाउट डी स्मार्ट होगा तो ही वो स्टॉक आएगा, और बाकी तो हमने जो डिस्कस किया है वो होगा ही। तो अब इस तरह से क्या होगा, मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो हुआ ही, उसके बाद आप जो कोई इंडिकेटर के फिल्टर चाहते हो या आप अपना कोई भी स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहे हो जिसको आपको यहाँ लेके आना है, अब बहुत आसानी से हो सकता है एक ही स्क्रीन में। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, एक्सप्लोर करोगे तो इसमें आपको अपने हिसाब से कोई भी मॉडल बहुत आसानी से बिल्ड करने मिलेगा। अब आपको इसमें ये सोचना है जो भी आप स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है RSI क्रॉसओवर में आपने कोई स्ट्रेटेजी लगा दिया, या आपने कोई और इंडिकेटर में जस्ट वो बुलिश मूव हो रहा है तब आपने वो ऐड किया। ये रूल्स आप ऐड करो, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था थोड़ा सा लॉजिक सोचो कि क्यों हम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि स्टॉक्स जो बुलिश है उसमें हम इन्वेस्टेड रहे, और इसी तरह से ओवर अ टाइम हमारा परफॉर्मेंस आ सकता है। अगर कोई बिल्कुल बिगनर की तरह ही इसको एक्सप्लोर करना चाहता है, जो सिंपल चीजें मैंने फॉलो करी वो आप कर सकते हो, जो मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया वो सारे रूल्स। एक एडेड फिल्टर निफ्टी 500 डिवाइडेड बाय निफ्टी GS कॉम्पोजिट, और बाकी सारे रूल्स। अगर आप P&F चार्ट में करना चाहते हो, मे बी यू कैन ऐड अ फिल्टर अबाउट डी स्मार्ट जो सिस्टम बिल्डर में है। आप रेशियो चार्ट में भी अगर P&F समझते हो तो यहां भी आप P&F चार्ट यूज कर सकते हो, जैसे निफ्टी 500 डिवाइडेड बाय निफ्टी GS कॉम्पोजिट। इसमें लेकिन क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, आप एक काम कर सकते हो, जस्ट बॉक्स वैल्यू यहां से जाके 1% कर दो, एंड अबाउट डी स्मार्ट में भी हमें सिर्फ WL लाइन चाहिए। जब तक ये इस इंडिकेटर के ऊपर है इक्विटी आउट परफॉर्मेंस है, जब ये नीचे है तब बॉन्ड्स आउट परफॉर्मेंस। और एक और कुछ क्वेश्चंस है जिसमें कैन वी चेंज पीरियड टू 60 फ्रॉम 252 कि मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम मिले, आप कर सकते हो। आप अपना चर्न टाइम भी वीकली पे कर सकते हो, मैं वीकली पे भी आ रहा हूं। उसके पहले जो एक क्वेश्चन था कि हम कोई स्टॉप लॉस रखे क्या, वो मैंने लास्ट टाइम भी टच किया था। यू कैन डू दैट। मतलब मान लो आपने 20 स्टॉक्स लिया है, आपका नेक्स्ट मंथ में ही अभी आप वापस उसको कंसीडर करोगे, लेकिन बीच में आपने स्टॉक का कोई एग्जिट क्राइटेरिया रखा है। लेट्स से स्टॉक मैक्सिमम 5% का रिस्क, ये एक मनी मैनेजमेंट का हो गया, या स्टॉक अगर किसी एक मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो आई विल एग्जिट। ऐसे रूल्स आप कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर सिर्फ एग्जिट करना है ड्यूरिंग द मंथ। नेक्स्ट एंट्री जब आपका वो नेक्स्ट डेट है तभी करना है, नहीं तो फिर वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं रहेगा, फिर वो कोई दूसरा ही स्ट्रेटेजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे स्टॉप लॉस कर सकते हो। नाउ कमिंग टू, कुछ लोगों ने बोला मंथली बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीकली चर्न कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। देखिए, इस पूरे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को आप सिर्फ मोमेंटम इन्वेस्टिंग ना करते हुए आप अभी जो एग्जिस्टिंग कर रहे हो उसका भी ये पार्ट हो सकता है। जैसे अभी ये मॉडल बन गया जिसमें हमने वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हिसाब से स्टॉक्स को रैंक कर लिया, आपने अपना कोई स्ट्रैटेजी, कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न इंडिकेटर ऐसा भी कोई उसमें डाल दिया कि वो फिल्टर होके भी स्टॉक्स आ गए, या वीकली बेसिस पे रन करो और नेक्स्ट वीक के लिए उन्हीं स्टॉक्स को फॉलो करो जो इसमें टॉप में आए, जो मोमेंटम में हर तरह से अच्छे। ये आप कर सकते हो, दैट इज अ डुएबल स्ट्रैटेजी। तो उसमें आप फिर जो नेक्स्ट वीक में जो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो या पुल बैक ट्रेड कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, उन्हीं स्टॉक्स में करो। दैट इज ऑल्सो अ डिसेंट मॉडल, राइट। तो आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी एक तरह से ये प्रोसेस फिर वैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से इसको करेगा। और ये तो मैंने ओवर अ टाइम जरूर समझा है कि लोग अपने हिसाब से चीजों में ट्विक करते हैं और अपने हिसाब से मॉडल्स बिल्ड करते हैं, विच इज कंप्लीटली ओके, वैसा होना भी चाहिए उससे। तो जब वो कर रहे हो तो आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में कर रहे हो या डेरिवेटिव्स में कर रहे हो, आपको ये स्कैनर वैसे भी हेल्प कर सकता है। और अब तो जबकि उसमें स्ट्रैटेजीज भी आ गया तो इट्स अ कंप्लीट स्कैनर जहां पे बहुत सारा पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाता है। ठीक, इनफैक्ट डेली बेसिस पे भी यू विल गेट द लिस्ट ऑफ स्टॉक जहां पे सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं और हाई मोमेंटम है, हाई वोलार है। तो जो वोलार है, जिसको हम वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न्स, आप शॉर्ट टर्म में करो, 10 डेज का करो, 60 डेज का करो, वो आपको स्टॉक्स का परफॉर्मेंस और वोलेटिलिटी का रिलेशन दिखाएगा वहां पे, और हायर वोलार मतलब हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स। हाँ, अब और एक चीज है जो मुझे बताना भी है, जिसके लिए शायद मैं एक थर्ड पार्ट रिकॉर्ड करूंगा। बहुत बार बैक टेस्ट पूछा गया। अब बैक टेस्ट इसलिए मैंने अभी तक टच नहीं किया बिकॉज मैं कोई एक मॉडल नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई। अब आप देखोगे उस मोमेंटम इन्वेस्टिंग के स्कैनर में एक लुक बैक पीरियड है। लुक बैक में 0 मतलब करंट डे, 1 मतलब प्रीवियस डे, 2 मतलब उसके पहले का, एंड सो ऑन। उसमें आप अगर जाओ पीछे, मान लो आप 20 डाल दो, 20 दिन पीछे जाएगा वो और आपको उस टाइम का रिजल्ट लेके आएगा।
तो ऐसे वहां पे आप 1000 दिन तक पीछे जा सकते हो, मतलब 4 साल का बैक टेस्टिंग आप मैन्युअली कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट है आपको, एवरी 20 दिन पीछे जाके वो फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें हम डेट वाला ऑप्शन भी दे देंगे, सो यू कैन इजीली सी के उस हर एक दिन का आप निकाल लो एंड देन यू कैन बैक टेस्ट। उसमें हम जल्दी ही एक बैक टेस्ट बटन भी दे देंगे, आपका कोई भी मॉडल हो वहां पे बैक टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हम वहां डाल देंगे एंड आई विल शो बैक टेस्टिंग ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो ऑल्सो कि क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो हमें पास्ट स्टडी करने मिले। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम मॉडल बिल्ड करें उसमें थोड़ा ऐसा लॉजिक हो जो हर अलग अलग मार्केट ट्रेंड्स में सस्टेन हो पाए और हम हमारा काम उसमें अच्छा हो सके, और हमें हमारा वो समझ हो उस मॉडल में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखिए ना, जो नेचर है अलग अलग ट्रेंड्स के, जैसे पेंडेमिक का फॉल, मतलब ऐसा नहीं सोचा था किसी ने, तो ऐसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ये तो रहेगा ही, लेकिन इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे चेंज होते हैं जो सरप्राइज करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी। तो हो सकता है हम आगे जाके कोई लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन या लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट या बुल मार्केट इस टाइप की चीजें देखें। तो इसीलिए जो भी मॉडल हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम ये सब सोचे और उस हिसाब से मॉडल को बिल्ड करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स बैक टेस्टिंग के अपने इंपॉर्टेंस है। और एक क्वेश्चन था अबाउट म्यूचुअल फंड, क्या ये म्यूचुअल फंड में भी पॉसिबल है? यस, ऐसा ही एक मॉडल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए भी पॉसिबल है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बिल्ड करूंगा, उसमें तो काफी वेरिएशंस लगेंगे, उसके ऊपर मैं सेपरेटली बात करूंगा। तो क्विकली ये वीडियो था, जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, किसी न किसी तरह से आपको हेल्प करेगा जो भी आप कर रहे हो उसमें, और नहीं भी करेगा तो आपको एटलीस्ट नॉलेज तो मिला है इसी से। तो थैंक यू, होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।